हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी भूगोल विषय में वे कौन सी खास टॉपिक हैं जो DSSB के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन टॉपिक्स के कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी इनके तथ्यों पर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पर मकसद है कि जो हमारा DSSB का सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन जो भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ, उन टॉपिक के कंसेप्ट को हम यहाँ समझें। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। जैसे हमने ब्रह्मांड, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में जाना था, कैसे घूर्णन और परिक्रमण गति होती है। और हमने हमारी पिछली वीडियो में सोलर इक्लिप्स के बारे में चर्चा की थी, सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा की थी, और इसमें हमने समझा था कि कैसे सोलर इक्लिप्स की घटना घटित होती है और ये घटना कितने प्रकार की घटित होती है, यानी सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और अंत में वलयाकार सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम में विजिट करिए और यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोस आप देख लीजिए। ठीक है, आज के बारे में या आज की क्लास में हम किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम जानेंगे लूनर इक्लिप्स के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में कि आखिर चंद्र ग्रहण क्या होता है। बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो जरूरी होगा आपके लिए जानना, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आज के इस पूरी क्लास में ये होगी कि आखिर चंद्र ग्रहण क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में विभिन्न ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इनका अपना एक निश्चित समय काल है, अवधि है, जिसमें वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के लिए एक उपग्रह के रूप में है। ठीक है, और यह यानी पृथ्वी, लेकिन सौरमंडल में पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, और ठीक ऐसे ही पृथ्वी है यानी अर्थ है, और इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर कौन परिक्रमा कर रहा है? मून यानी चंद्रमा। ठीक, इस कंसेप्ट को लेकर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, इनकी एक रेखीय स्थिति हो, तब सूर्य ग्रहण होता है। और ऐसा अमूमन अमावस्या को होता है। हालांकि हर अमावस्या को नहीं होता, क्योंकि जो मून है, जो चंद्रमा है, वह अपने अक्ष पर 5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। ठीक, चंद्रग्रहण में एक रेखीय स्थिति तो बनती है, लेकिन यहां एक रेखीय स्थिति में अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आएगा। चंद्रग्रहण के लिए जरूरी क्या है? चंद्रग्रहण की अवस्था कब होती है, चंद्रग्रहण की घटना कब घटित होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, या आप कह सकते हैं चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। अब ऐसा कब होता है? तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है। तो जैसे हमने देखा कि यह घटना घटित हो सकती है, यदि ऐसी घटना घटित हो सकती है कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, और पृथ्वी की ओर चारों ओर परिक्रमा करने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ परिक्रमा कर रहा है पूरी पृथ्वी में। ठीक है, पूरी पृथ्वी में चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, और ऐसे में ध्यान रखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। ऐसे में इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा, और जब यही चंद्रमा क्या होगा? परिक्रमा करते करते इस अवस्था में आ जाए, यही चंद्रमा जब परिक्रमा करते करते इस अवस्था में आ जाए जहां सन और फिर इसके बाद अर्थ और फिर मून हो, यानी चंद्रमा या सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, इनकी एक रेखीय स्थिति बने, ये दोनों एक रेखा में आ जाए, ये तीनों एक रेखा में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति आए, जिस वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर पड़े और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े। पृथ्वी की छाया कहां पड़े? चंद्रमा पर पड़े। यह जो प्रकाश सूर्य की तरफ से जा रहा था, यह प्रकाश क्या हो? यह प्रकाश ब्लॉक हो जाए, यह प्रकाश सूर्य की पृथ्वी की वजह से क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए, और यहां अंधेरा हो जाए।
इस स्थिति में ध्यान रखिए, यहां पर जहां बिल्कुल एकदम ब्लैक है, अंधेरा है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की छाया अब चंद्रमा पर पड़ रही है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और ऐसी भी स्थिति होगी, ध्यान रखें, जब सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा पर आंशिक रूप से पड़ेगा। आंशिक रूप से यानी जब हल्का हल्का प्रकाश कहां पर पड़ता रहेगा? चंद्रमा पर पड़ता रहेगा। ऐसी स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और प्रकाश पड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है, आंशिक चंद्र ग्रहण का मतलब है कि जहां चंद्रमा हमें आंशिक रूप से दिखाई दे, थोड़ा दिखाई दे। मान लीजिए यह पूरी स्थिति है चंद्रमा की, हमें इतना चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक, तो चंद्र ग्रहण के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, या जब सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति हो। ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो और इनकी एक रेखीय स्थिति हो, बिल्कुल ये क्या हो? सीध में हो। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े, तो इसे चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। जब पूरी तरीके से पृथ्वी अपने छाया क्षेत्र में चंद्रमा को ढक ले तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी पूरी तरीके से चंद्रमा को अपनी छाया में ढक ले तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने सूर्य में पढ़ा था, सूर्य ग्रहण में पढ़ा था कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का था, वैसे ही चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण, हमने सूर्य ग्रहण में भी पढ़ा था पूर्ण चंद्र ग्रहण, और हमने अभी देखा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब क्या? पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब हमने देखा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है और ऐसी घटना घटित हो रही है कि पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा को कवर कर ले रही है, तो इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है, वैसे ही चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा में घटित होती है। ये घटना कब घटित होती है? पूर्णिमा में, पूर्णिमा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। ठीक, तो ये इनसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब ये तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्यों भी आप इसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, हमने देखा कि कितने प्रकार के इससे हो सकता है चंद्र ग्रहण। एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की छाया पूरी तरीके से चंद्रमा पर हो, तब इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण, हम इसे क्या कहते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण। क्यों? जब आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या होगा? इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा हल्का हल्का या धुंधला दिखाई दे, ऐसी स्थिति हो कि पृथ्वी की छाया पड़े लेकिन हमें चंद्रमा कैसे दिखाई दे? हल्का या धुंधला दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रकार हुआ। और जब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो उसे कहते हैं पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। ध्यान रखिएगा, पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। अब यहां पर कोई आप सवाल पूछ सकता है कि यह क्या है? तो देखिए, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के पेनुम्ब्रा या इसकी छाया के बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की छाया के बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरे। ये पृथ्वी की छाया क्षेत्र है, ठीक, इससे बाहर क्षेत्र से होकर गुजरे, इसे ही हम क्या कहते हैं कि यह पृथ्वी की पेनुम्ब्रा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो शुरुआती समय होता है चंद्र ग्रहण का, जो शुरुआती समय होता है, सबसे पहले ध्यान रखें कि चंद्रमा पेनुम्ब्रा स्थिति में ही होता है,
पृथ्वी की छाया क्षेत्र के बाहर स्थित होता है, पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं। फिर बाद में उसे इस पूरी छाया क्षेत्र के बीच में स्थित होगा, किसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण। जो रेड ब्लड वाला, रेड मून वाला, ब्लड मून, आपने जो कंसेप्ट सुना होगा ब्लड मून का, ब्लड मून की कंसेप्ट में क्या है, ब्लड मून के कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा चंद्र ग्रहण के समय क्या हो, रेड दिखाई दे, लाल दिखाई दे। और यह रेड या लाल क्यों दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण तो है लेकिन हम सभी जानते हैं जो प्रकाश है वह कण और तरंगदैर्घ्य दोनों के रूप में गमन करता है, तरंगदैर्घ्य दोनों के रूप में गमन करता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं जो प्रकाश की वेवलेंथ है वो अलग अलग रंग के हिसाब से अलग अलग होती है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश कणों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तो कोई भी कण जब तरंगदैर्घ्य के रूप में या जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से उसे जब ग्रहण कर लेगा तो उसमें और एनर्जी आ जाएगी, उसमें ऊष्मा होगी, फिर वह क्या करेगा, एक खास तरंगदैर्घ्य को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, या आप कह सकते हैं प्रकीर्णित करेगा। एग्जैक्ट शब्द है एक खास तरंगदैर्घ्य को प्रकीर्णित करना। प्रकीर्णित जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग, आपने शब्द सुना होगा, प्रकाश में आपने पढ़ा होगा, है ना। स्कैटरिंग जो शब्द है वो इसी के लिए, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, दिस इज स्कैटरिंग। ये भी रैले प्रभाव आपने पढ़ा होगा, रैले प्रभाव में स्कैटरिंग ही इंपॉर्टेंट है। आसमान का नीला दिखाई देना, इट इज रैले इफेक्ट, ठीक है। तो रैले इफेक्ट मतलब एक खास तरंगदैर्घ्य का चारों तरफ फैल जाना। जैसे जो आसमान में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश में कुछ खास प्रकाश को ऑब्जर्व करके नीले रंग की वेवलेंथ वाली जो किरणें हैं उन्हें फैला देता है। इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, ध्यान रखिएगा, इन्हें आपस में टकरा के ये कण क्या करते हैं, फैला देते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जब हम सूर्यास्त के वक्त देखते हैं हमें रेड दिखाई दे रहा है आसमान, सूर्यास्त के समय हमें रेड क्यों दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ बहुत अधिक होती है। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को ऑब्जर्व करके, ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद स्कैटर करता है। किस तरह की तरंगदैर्घ्य, रेड कलर की, लाल कलर की तरंगदैर्घ्य को स्कैटर कर देना। ये जो कण है ये लाल कलर की तरंगदैर्घ्य को स्कैटर करते हैं, और लाल जो कलर है या रेड जो कलर है, लाल रंग है, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। जैसे हम तरंगदैर्घ्य मतलब क्या, ये है वेव, ठीक है। और वेव में ये जो तरंगदैर्घ्यता है, ये ध्यान रखिए, ये क्या है, एक तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की जब हम बात करेंगे, एक तरंगदैर्घ्य की जब हम बात करेंगे तो ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा से हम इसे शो करते हैं, ठीक। यही तरंगदैर्घ्य जितनी लंबी है वो उसकी वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा, कितनी लंबी है इसकी वेवलेंथ है, कितना आयाम है उसका, ठीक है। और आयाम के साथ एक उभार एक गर्त, ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ कहलाती है। और जितनी लंबी वेवलेंथ होगी, जैसे रेड, इसकी वेवलेंथ काफी लंबी है, ये हमारी धरती तक आ जाती है, इसलिए रेड सूर्यास्त के समय जो हमें कलर दिखाई देता है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। ब्लू की जो वेवलेंथ है कम होती है, प्रकाश में छोटे छोटे कण आसमान में आपस में टकरा के ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, दिन में जो हमें प्रकाश होता है नीला दिखाई देता है, और दोपहर के समय हमें प्रकाश, जो आसमान है वह हमें व्हाइट या सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे नजदीक होती हैं दोपहर के समय, ध्यान रखिएगा, सबसे नजदीक व्हाइट कलर की किरणें हमें मिल जाती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्यता मिल जाती है, ठीक है, इस वजह से हमें व्हाइट दिखाई देता है वह। तो एक तो डिस्टेंस, ऊपर से प्रकाश की कणों की तरंगदैर्घ्यता यह निर्धारित करती है कि हमें कोई वस्तु किस कलर की दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई वस्तु हमें किस कलर की दिखाई देगी, इसलिए तरंगदैर्घ्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम रेड ब्लड देखते हैं, ब्लड मून देखते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लड मून का मतलब यही है कि हमें वहां रेड कलर की तरंगदैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो बाहर की ओर प्रकीर्णित हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो फुल मून में हमें दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेनुम्ब्रा की स्थिति का मतलब, इसमें चंद्रमा इतना धुंधला हो जाता है कि इसे देख पाना मुश्किल हो जाए, ध्यान रखिएगा, इतना धुंधला हो जाता है कि यहाँ पर चंद्रमा देख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और आंशिक में ध्यान रखिएगा कि हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ये तीनों स्थितियां हैं किसकी, ये तीनों स्थितियां हैं चंद्र ग्रहण की। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, जानना है। जैसे आपने सुना होगा
क्या सुना होगा? सिजिगी शब्द, है ना? आपने एक शब्द सुना होगा सिजिगी। आखिर ये सिजिगी क्या है? यह सिजिगी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिजिगी को या तो आप युति या वियुति बिंदु के नाम से भी जानते हैं। युति, वियुति। ये युति वियुति बिंदु क्या है, इनके बारे में जानते हैं या सिजिगी के बारे में जानते हैं? तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इनकी एक रेखीय स्थिति होती है तो इसे ही कहते हैं सिजिगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिजिगी के लिए जो एग्जैक्ट आपको अगर पूछा जाए कि सिजिगी है क्या, सिजिगी ध्यान रखिएगा, जेड में नीचे जा में नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, जेड है। सिजिगी इसका मतलब है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखीय स्थिति में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये कैसी हो? एक रेखीय स्थिति में हो। इस स्थिति में जिसके कारण क्या होगा? या तो सूर्य ग्रहण होगा या तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि एक रेखीय स्थिति इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक, इसमें चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। तो या तो सूर्य चंद्रमा, माफ कीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखीय स्थिति में हो, या तो ऐसे कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा, या तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति को ही, इस स्थिति को ही कहते हैं सिजिगी। ठीक है, इसमें युति और वियुति बिंदु होते हैं। अब युति और वियुति बिंदु के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बनती है इसे बोलते हैं युति, इसे बोलते हैं युति बिंदु। और जब चंद्र ग्रहण की स्थिति आए, चंद्र ग्रहण यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए और ऐसी एक रेखीय स्थिति बने तो इसे हम कहते हैं वियुति बिंदु। इसे क्या कहते हैं? वियुति बिंदु। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए कंसेप्ट में शामिल करना, इनके बारे में समझना, इसलिए हमने इसे यहाँ जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में कुछ खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।